अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज जो चीज़ इस फोरम आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा है वो है हाउ टू स्टार्ट सोशियोलॉजी। अच्छा जी, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटी के बटन को प्रेस करना है ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ओके, लेट्स गो टू द टॉपिक। अच्छा, सोशियोलॉजी जो है अगर हम उसकी बात करें, उसके एटमोलॉजी की बात करें तो वो ड्राइव्ड हुआ लैटिन वर्ड सोशियो से, जिसका मतलब है कंपेनियन, और ग्रीक वर्ड लोजी से, जिसका मतलब है स्टडीज़। यानी कि कंपेनियंस की स्टडीज़ के लोग, जो लोग साथ रहते हैं उनकी स्टडीज़ की जाए। अच्छा, ये टर्म जो है फर्स्टली जो है वो कोइन की गई थी इमानुअल जोसेफ की तरफ से, जो कि फ्रेंच एसिस्ट हैं। लेटर डिफ़ाइन की गई ऑगस्ट कॉम्टे की तरफ से 1838 में। तो हम ऑगस्ट कॉम्टे की जो डेफिनेशन है उसको जो है वो ओरिजिन मानते हैं, और वहीं से जो है वो सोशियोलॉजी को ओरिजिनेट किया जाता है। अच्छा, ही डिफाइंड सोशियोलॉजी एज अ पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिविज्म इज द सर्च फॉर इनवेरिएंट लॉज ऑफ द नेचर एंड सोशल वर्ल्ड। इनवेरिएंट लॉज वो होते हैं जो अनचेंजेबल होते हैं। तो ऐसे लॉज लॉज जो नेचर और सोशल वर्ल्ड को को रिलेट करते हों। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन पहले हम ये देख लें कि किस तरह से तीन मेथड्स के ज़रिए ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड कंपैरिजन। यानी कि आप जो है वो नेचर को ऑब्ज़र्व करोगे, किस चीज़ की, सोशल वर्ल्ड की, उसके एक्सपेरिमेंट्स देखोगे और उसका कंपैरिजन करोगे, तो आपके सामने जो है वो डिफरेंट इनवेरिएंट लॉज डिफाइंड होंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है वो अगर हम, ये तो हो गई किताबी थियोरेटिकल बातें, अगर हम इसको जो है वो सिंपल और आसान ज़ुबान में समझना चाहें तो सोशियोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ। यानी कि आपकी जो ह्यूमन सोशल लाइफ है उसकी स्टडी जो है इसमें देखी जाती है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन सोशल लाइफ, तो हम किस तरह से देखेंगे सोसाइटी को जो है वो डेली लाइफ में सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। द एवरेज वुमन इन यूएस हैज़ 2 children. On other hand, in Pakistan the fertility rate is 3.56. What accounts for the striking difference? तो ये एक एग्जांपल हमने लिए है कि यूएसए में जो है वो 2 बच्चे होते हैं, एक औरत, एक एवरेज औरत के, और यही फर्टेलिटी रेट पाकिस्तान में 3.56 है। इसकी क्या रीज़न हो सकते हैं? ये हमने एक सोशल इशू देखा। अब हम इसको ऑब्ज़र्व करेंगे कि इसके क्या रीज़न हो सकते हैं। इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि जी पाकिस्तान के अंदर वमेंस को जो है वो अवेयरनेस नहीं है। ठीक है। इसके अलावा वमेन का स्कोप लिमिटेड है। ख़वातीन को हम ज़्यादातर जो है वो एजुकेशन में भी पीछे रखते हैं। इसके अलावा उनको जो उनकी सोशल लाइफ है वो भी लिमिटेड रखी हुई है, तो उनको अवेयरनेस नहीं हो पाती है सोसाइटी की, और जो है वो इस वजह से हमारे यहाँ जो है वो ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और वो जो कॉन्ट्रासेप्शन का कॉन्सेप्ट है वो भी हमारे यहाँ ख़वातीन को ठीक से समझाया नहीं जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो है ख़वातीन की क्या बात करें, मर्दों का भी यही हाल है, उनको भी कुछ ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो एक रीज़न हमने ऑब्ज़र्व किया कि जो है पाकिस्तान में जो अवेयरनेस नहीं है लोगों को। उस अवेयरनेस की वजह से क्या हो रहा है, उस अवेयरनेस की वजह से जो रेपरकशंस हो रहे हैं वो आपकी जो फर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उस फर्टेलिटी रेट के बढ़ने की वजह से आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। उस पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से आपके सोशल इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि जगह जगह पे फ्लैट्स जो हैं हमारे यहाँ, जो भी अर्बनाइजेशन जहाँ पर हुई है, अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे फ्लैट्स बन गए हैं। फ्लैट्स बनने की वजह से जो है वो जो आपका जो पार्किंग का सिस्टम है, ठीक है, उससे सोशल इश्यूज़ पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा जो है जहाँ पे भी अर्बनाइजेशन है, डेंस इलाके हैं, वहाँ पे जो है वो और बहुत सारे मतलब ट्रैफिक का इशू है। ठीक है। और जो है जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो डाउन है। फिर जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो इश्यूज़ हैं। तो ये सारे इश्यूज़ किस वजह से आ रहे हैं? क्योंकि आप जो है वो फर्टेलिटी रेट को कंट्रोल नहीं कर रहे। ये एक पार्शियल रीज़न है। ठीक है। तो सोशल इश्यूज़ जो हैं वो हो जाते हैं क्रिएट इस तरह से सोसाइटी के अंदर। तो इन चीज़ों को हमें समझना है सोशियोलॉजी के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से जो है वो, जैसे अभी मैंने एक एग्ज़ाम्पल को जो है वो आपसे डिस्कस किया। अच्छा, दुर्खैम जो है वो एक बहुत ही जाने माने थ्योरिस्ट हैं सोशियोलॉजी के, जिन्होंने थ्योरी दी थी सोशल इंटीग्रेशन की। वो सोशल इंटीग्रेशन की थ्योरी ये बताती है कि जो भी लोग थे जिनकी जो है वो रिलीजन से और जो है सोसाइटी से इंटीग्रेशन कम थी,
उनमें जो सुसाइड रेट था ज़्यादा था, और जिनका जो है वो सोशल टाइज स्ट्रॉन्ग थे उनका सुसाइड रेट कम था। तो इसी तरह से जो सोशियोलॉजी के थ्योरिस्ट हैं वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं और जो है कंक्लूजन निकालते हैं, उसके रीज़न ड्राइव करते हैं। यही चीज़ें जो है वो हमें सोशियोलॉजी में देखनी है कि किस तरह से सोशल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं या सोसाइटी किस तरह से इंटरेक्ट करती है, उसके प्लस पॉइंट क्या हैं, माइनस पॉइंट क्या है, और ये सारी चीज़ें हम आगे चल के देखेंगे। अच्छा, अब जो पहला सीएसएस का जो टॉपिक है वो है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो इंडिविजुअल एंड सोसाइटी को समझने के लिए जो है वो मैंने ये कोट एक शेयर किया है अरिस्टोटल साहब का कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। इसको मैं इस तरह से समझाना चाहूँगा, ये एक ऐसे भी आ चुका है सीएसएस के अंदर। तो पॉइंट ये है कि हमने अपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो इस तरह से देखने होते हैं कि हमारा ऐसे भी कवर हो। तो सोशियोलॉजी से बहुत सारी चीज़ें ऐसे में आती हैं, जैसे आपका जो है एक ये टॉपिक यहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा भी सोशल इश्यूज भी आ जाते हैं। खैर, लेट्स कम टू टॉपिक। अच्छा, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। अगर आप देखें तो इंसान जो है वो सोसाइटी में अकेला, मतलब इंसान अकेला नहीं रह सकता। अगर आप जाएं और आप किसी पहाड़ों में जाके आबाद हो जाएं और अकेले ही रहना शुरू कर दें तो आपको बहुत सारे इश्यूज होंगे। आपकी चप्पल टूट जाएगी तो आपको कोई मेंटेनेंस करने वाला नहीं मिलेगा। इसी तरह जो है, जो आप अगर जो है लोगों से इंटीग्रेट नहीं होगे तो रिसोर्सेज आपके बहुत लिमिटेड हो जाएंगे, आप नहीं रह सकते। तो इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, और उस इंडिविजुअलिटी को अगर आप निकाल दें तो सोसाइटी जो है वो ज़ीरो है। यानी कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे पूरी सोसाइटी बनती है। तो इंडिविजुअल फैक्टर जो है उसको पढ़ना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के अंदर जो है जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको देखने के लिए। ठीक है, तो सोशियोलॉजी का जो एक मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी को स्टडी किया जाए कि एक इंडिविजुअल सोसाइटी पर किस तरह से असरअंदाज होता है और वो किस तरह से सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होता है और इन्फ्लुएंस करता है। अब इसी में से कुछ लोग निकलते हैं जो कायदे आज़म जैसे होते हैं, और कुछ लोग निकलते हैं जो आपकी जो है वो स्टेट को या जो है वो जिनकी वजह से डिनाइग्रेट किया हो जाता है आपकी स्टेट। तो ये इन्फ्लुएंस करना और होना दोनों चीज़ें हैं। अच्छा, अब इमरजेंसी कैसे हुई सोशियोलॉजी की? तो सबसे पहली चीज़ ये हुई जब मिड ऑफ 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। तो फिर क्या हुआ कि जब इंडस्ट्रीज़ डेवलप होती हैं तो वो इंडस्ट्रीज़ वहाँ डेवलप की जाती हैं जो पोर्ट के नज़दीक होते हैं शहर। ठीक है, वहाँ पे फिर अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। जो जो लोग होते हैं जो अंडर प्रिविलेज एरियाज से जो है वो वहाँ पर जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं और फिर जो है अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कराची में हुआ, क्योंकि रिसोर्सेज कराची में ज़्यादा हैं और बहुत सारी जो है वो इंटीरियर की और जो है वो पंजाब से जो है वो लोग यहाँ पे आके जो है वो अपना रेजिडेंस कर लिया उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज थे। जब अर्बनाइजेशन होती है तो फिर सोशल इश्यूज जो हैं वो पैदा होते हैं जो हमारी सोसाइटी में भी हैं। आप कराची की हालत देख लें, यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अच्छा, जब ये सोशल इश्यूज़ पैदा हुए तो फिर जो है वो लोगों को सोशियोलॉजी की तरफ जो है वो लोगों का ध्यान गया कि हाँ भाई, लोगों का जो सोशल इंटरेक्शन है उसके बारे में भी पढ़ना चाहिए, ताकि हम जो है वो चीज़ें ड्राइव कर सकें कि किस तरह से हम सोसाइटी को बेहतर बना सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो मैंने यही डिस्कस किया, इंस्पिरेशन फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ नेचुरल साइंस। तो जब लोगों का रुझान आया कि जी सोसाइटी को पढ़ना चाहिए तो फिर उन्होंने बात की कि वही इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो जब वो इंडिविजुअल पे आए तो फिर उन्होंने नेचुरल साइंस को देखना चाहा कि कौन से फैक्टर हैं इंडिविजुअलिटी को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं और जिसकी वजह से सोसाइटी जो है वो इन्फ्लुएंस होती है। तो आज का टॉपिक जो है वो इतना ही है। इसके बाद जो है हम अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर के अंदर जो है इसकी थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे और फिर बेसिक कॉन्सेप्ट और सारी चीज़ें। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचना शुरू हो जाती हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।